लायंस मॉडर्न डे के सबसे डेंजरस और एपेक्स हंटर्स है, बट अगर मैं आपसे कहूँ कि आज से करोड़ों सालों पहले ऐसे मैसिव एनिमल्स एग्जिस्ट किया करते थे जिनके सामने लायन बहुत ज्यादा छोटा दिखेगा और एक सेकंड भी नहीं टिक पाएगा। बट लकीली आगे जाकर ये सारे एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो जाते हैं और अब ये हमारे अर्थ पर नहीं घूमते। वेल, आज हम ऐसे 7 डेंजरस एक्सटिंक्ट एनिमल्स को देखने वाले हैं जिनका साइज इनॉर्मस हुआ करता था। वेल, ये हमारे डेंजरस एक्सटिंक्ट एनिमल सीरीज का पार्ट 5 है। बाकी सारे वीडियोस की तरह ये वीडियो भी काफी ज्यादा अमेजिंग होगी। स्टार्ट करते हैं नंबर 1 के साथ। नंबर 1, ज़ायफैक्टिनस। ये एक लार्ज प्रेडेटरी फिश है जो कि 112 से 66 मिलियन साल पहले लेट क्रिटेशियस पीरियड के टाइम पर एग्जिस्ट किया करती थी। ये अब तक की पाई गई सबसे ज्यादा बड़ी बोनी फिश है। बोनी फिश उनको कहा जाता है जिनका एक्सोस्केलेटन बोन्स का बना हुआ होता है, जैसे कि ट्यूना, सैल्मन, क्लाउनफिश और कैटफिश। वहीं पर जिन फिश का एक्सोस्केलेटन कार्टिलेज का बना हुआ होता है उनको कार्टिलेजिनस फिश कहा जाता है, जिसका एक एग्जाम्पल है ग्रेट व्हाइट शार्क। बोनी फिश का एक्सोस्केलेटन हार्ड होता है, वहीं पर कार्टिलेजिनस फिश का एक्सोस्केलेटन सॉफ्ट होता है, बट ये ज्यादा फ्लेक्सिबल और फास्ट होते हैं। ज़ायफैक्टिनस का साइज 20 फीट तक हो जाता था और इनके जॉ में काफी सारे शार्प टीथ मौजूद थे जो कि पीछे की तरफ मुड़े हुए होते थे, यानी कि इसमें शिकार इजीली फंस जाते होंगे। ज़ायफैक्टिनस के अब तक ऐसे काफी सारे फॉसिल पाए गए हैं जहां पर इनके स्टमक में पहले से एक छोटी फिश हो, जिससे पता चलता है कि ये अपने शिकार को डायरेक्टली निगल लेते थे। इस बड़े जॉ का यूज करके ये अपने साइज के फिश को भी निगला करते होंगे, जिससे ये उस टाइम के वन ऑफ द मोस्ट फियरसम हंटर बन जाते हैं। बट यह हैबिट इनके लिए भी डेंजरस साबित हुई, क्योंकि कभी कभी ज्यादा बड़े फिश को निगलने के चक्कर में इनके गले में वो फिश फंस जाया करते थे, जिससे ज़ायफैक्टिनस की डेथ हो जाती थी। ऐसे काफी सारे फॉसिल पाए गए हैं जहाँ पर ज़ायफैक्टिनस के थ्रोट में एक बड़े फिश के फॉसिल फंसे हुए थे। इससे पता चलता है कि ज़ायफैक्टिनस अपने कैपेसिटी से ज्यादा बड़े फिश को निगलने की कोशिश करते होंगे। इतनी बड़ी बॉडी साइज होने के बाद भी ये तेजी से तैर सकते थे और स्मॉल रेप्टाइल्स का शिकार करते होंगे। ये उन बर्ड्स का भी शिकार करते होंगे जो कि समुद्र के सरफेस के बहुत ज्यादा करीब आ जाते थे। इनका एक्सटिंक्शन 66 मिलियन साल पहले हुआ था, यानी कि क्रिटेशियस पीरियड के एंड में। इस टाइम पर एक काफी ज्यादा बड़ा एस्टेरॉइड अर्थ पर आकर टकराता है, जिससे डायनासोर्स के साथ ही साथ ज़ायफैक्टिनस भी एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। नंबर 2, जायगेंटोरैप्टर। ये एक डायनासोर थे जो कि लेट क्रिटेशियस पीरियड यानी कि 85 मिलियन साल पहले मॉडर्न डे मंगोलिया में घुमा करते थे। ये ऑर्बिटोरैप्टरोसॉर ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जिनमें ऐसे डायनासोर्स प्रेजेंट है जिनके पास बर्ड्स के तरह फीचर हुआ करते थे। वैसे तो इस ग्रुप में आने वाले डायनासोर्स का साइज छोटा हुआ करता था, बट जायगेंटोरैप्टर एक एक्सेप्शन है जो कि बाकी ओविरैप्टरोसॉरस से बड़ा हुआ करता था। इसकी साइज 26 फीट तक हो जाती थी एंड वेट 1.4 टन तक हुआ करता था। इसके पैर बड़े थे जिसका यूज करके ये काफी तेज भाग सकते थे। इनके पास बर्ड्स के तरह बीक हुआ करते थे जिसमें दांत नहीं थे, यानी कि ये हर्बीवोर डायनासोर हुआ करते थे, यानी कि ये प्लांट्स और लीव्स खाते होंगे। जायगेंटोरैप्टर अपने स्पीड का यूज करके खतरनाक शिकारी जैसे कि वेलोसिरैप्टर से बचते होंगे। जायगेंटोरैप्टर के पास बड़े और नुकीले क्लॉस वाले लंबे हाथ भी हुआ करते थे, जिसका यूज करके ये गड्ढा खोदते थे या फिर लंबे ट्रीज के ब्रांचेस को पकड़ते होंगे। इसको बर्ड्स और डायनासोर्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक भी माना जाता है, जिससे साइंटिस्ट को डायनासोर के एवोल्यूशन के बारे में काफी कुछ जानने को मिला। नंबर 3, डायोडॉन। इनको टेरिबल पिग के नाम से भी जाना जाता है। इससे काफी सिमिलर एनिमल यानी कि एंटेलोडॉन के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी। ये दोनों ही सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट अलग अलग पीरियड्स में एग्जिस्ट किया करते थे। डायोडॉन एक प्री हिस्टोरिक मैमल है जो कि 23 से 5 मिलियन ईयर्स पहले मायोसीन इपॉच के टाइम पर एग्जिस्ट किया करता था। इसके जॉस काफी ज्यादा बड़े थे जिसमें नुकीले तीत मौजूद थे। ये काफी यूनिक मैमल था क्योंकि ये प्लांट्स भी खाता था और टाइम आने पर ये शिकार करके फ्लैश भी खाया करता था, जिससे इसको ओमनिवोर एनिमल का टाइटल मिला है। इसकी साइज 8 से 10 फीट तक हो जाती थी। ये अपने टाइम का एपेक्स हंटर था जो कि पहले से मरे हुए एनिमल्स को खाया करता था या फिर बड़े मैमल्स का शिकार करता था। डायोडॉन का एक्सटिंक्शन मायोसीन इपॉच के एंडिंग में हुआ था। इनके एक्सटिंक्शन का रीजन अभी भी क्लियर नहीं है, बट ऐसा माना जाता है कि वेजिटेशन और क्लाइमेट चेंज के चलते इनके फूड सोर्स में कमी आई होगी। अल्टीमेटली इनका एरा खत्म हो जाता है और ये एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, बट ये अपने टाइम के वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट मैमल्स हुआ करते थे। नंबर 4, मैस्टोडॉन। ये एक बड़े प्री हिस्टोरिक मैमल्स है जो कि प्लीस्टोसिन इपॉच के टाइम पर यानी कि 27 से 10,000 ईयर्स पहले नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और एशिया में पाए जाते थे। ये मॉडर्न डे एनिमल से सिमिलर दिखते हैं, बट फिर भी एक डिफरेंट फैमिली से बिलोंग करते थे। इनका साइज बड़ा हुआ करता था जो कि 10 फीट तक हो जाता था। इनका वेट कुछ टन तक हो जाता था। ये उसी टाइम पर एग्जिस्ट करते थे जब हमारे अर्थ पर मैमथ जैसे एनिमल्स घुमा करते थे, पर मैस्टोडॉन और मैमथ कभी भी आपस में नहीं मिले होंगे क्योंकि ये अलग अलग रीजन में बिलोंग करते थे। बट मैमथ मैस्टोडॉन से ज्यादा बड़े और भारी हुआ करते थे। मैस्टोडॉन बिल्कुल मॉडर्न डे एलिफेंट्स की तरह हर्बीवोर्स थे जो कि प्लांट्स और लीव्स को खाया करते होंगे। इनके टच स्ट्रेट हुआ करते थे जो कि लास्ट में जाकर थोड़े कर्व हो जाते थे, जिसका यूज ये फाइट, डिफेंस या फिर पेड़ों को गिराने में करते थे। इनका सबसे नोटेबल फीचर इनके दांत हैं। मॉडर्न डे एलिफेंट्स घास खाना पसंद करते हैं,
पर मैस्टोडॉन के दांत स्ट्रप, कोनिफर और फाइब्रस रूट को खाने के लिए बने थे। मैस्टोडॉन का एक्सटिंक्शन प्लीस्टोसीन इपॉच के एंड में यानी कि 10,000 साल पहले हुआ था। इस टाइम पर ह्यूमंस की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी और वो बड़े एनिमल जैसे कि मैस्टोडॉन और मैमथ का शिकार करते होंगे। क्लाइमेट चेंज भी एक बड़ा रीजन बताया जाता है। अल्टीमेटली मैस्टोडॉन एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। नंबर 5 एक्रोकैंथोसॉरस। ये एक थेरापॉड डायनासोर थे जो कि 113 से 110 मिलियन साल पहले अर्ली क्रिटेशियस पीरियड के टाइम पर एग्जिस्ट किया करते थे। इनके फॉसिल्स मॉडर्न डे नॉर्थ अमेरिका में पाए गए हैं। ये अपने टाइम के वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रेडेटरी डायनासोर्स हुआ करते थे। एक्रोकैंथोसॉरस का सबसे यूनिक फीचर इनका इलॉन्गेटेड स्पाइन था जो कि इनके नेक से लेकर हिप्स तक जाता था, जो कि इनके बड़े साइज के बॉडी को सपोर्ट करने के लिए या फिर टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए काम आता होगा। एक्रोकैंथोसॉरस की साइज 12 से 13 फीट तक हो जाती थी और इनका वेट 6 से 7,000 केजी तक हो जाता था। इनके पावरफुल जॉ में काफी सारे शार्प टीथ मौजूद थे जिनका यूज करके ये फ्लैश को फाड़ देते होंगे। एक्रोकैंथोसॉरस के बॉडी स्ट्रक्चर से पता चलता है कि एक्टिव हंटर हुआ करते थे जो कि ऑर्निथोपॉड और सौरोपॉड जैसे बड़े हर्बीवोर्स का शिकार करते होंगे। ये फीचर इनको टीरेक्स से सिमिलर बना देते हैं। हालांकि ये दोनों डायनासोर्स अलग अलग टाइमलाइन में एग्जिस्ट किया करते थे। अपने साइज और पावर के बाद भी एक्रोकैंथोसॉरस 110 मिलियन साल पहले एक्सटिंक्ट हो गए थे। नंबर 6 मेगाथीरियम। ये एक जायंट प्री हिस्टोरिक ग्राउंड स्लॉथ था जो कि 2.5 से 10,000 मिलियन साल पहले प्लीस्टोसीन इपॉच के टाइम पर साउथ अमेरिका में घूमा करता था। जंगल से लेकर खुले ग्रासलैंड तक ये काफी सारे अलग अलग एनवायरनमेंट में रहा करता था। मेगाथीरियम अपने इनॉर्मस साइज के चलते जाना जाता है जो कि 20 से 30 फीट तक हो सकता था और इसका वेट 2 से 4 टन तक हो जाता था। कंपेयर करें मॉडर्न डे स्लॉथ से तो इनका साइज 15 टाइम्स बड़ा हुआ करता था। वहीं पर वेट के मामले में ये 444 टाइम्स ज्यादा भारी हुआ करते थे, जो कि अनबिलीवेबल है। इसी के चलते मेगाथीरियम अब तक का वन ऑफ द लार्जेस्ट लैंड मैमल बन जाता है। इतनी बड़ी बॉडी होने के चलते ये बहुत ज्यादा स्लो था और इसके क्लॉज काफी ज्यादा बड़े और नुकीले हुआ करते थे, जिसका यूज करके ये पेड़ों से ब्रांचेस या फिर लीव्स को पकड़ा करते होंगे। मेगाथीरियम का एक्सटिंक्शन 10,000 साल पहले हुआ था। इस टाइम पर साउथ अमेरिका में ह्यूमंस आ चुके थे जिन्होंने इनको मारना स्टार्ट कर दिया। एक और काफी ज्यादा बड़ा फैक्टर क्लाइमेट चेंज हो सकता है। अल्टीमेटली मेगाथीरियम जैसा जायंट इंप्रेसिव एनिमल हमारे अर्थ से एक्सटिंक्ट हो जाता है। फाइनली नंबर 7 थाइलकोस्माइलस। ये एक प्रीडेटरी मैमल है जो कि 9 से 5 मिलियन ईयर्स पहले मायोसिन इपॉच के टाइम पर एग्जिस्ट किया करता था। इसके फॉसिल साउथ अमेरिका में पाए गए हैं। थाइलकोस्माइलस का साइज 6 से 8 फीट तक हो जाता था एंड इनका वेट 100 से 150 किलोग्राम तक हुआ करता था। थाइलकोस्माइलस ये नाम काफी सिमिलर है स्माइलोडॉन या फिर सेबर टूथ टाइगर से। ऐसा इसलिए है क्योंकि बिल्कुल स्माइलोडॉन की तरह इसके पास भी काफी बड़े कैनाइन्स हुआ करते थे जिसका साइज 15 सेंटीमीटर तक हो जाता था। इनका स्कल स्माइलोडॉन से छोटा हुआ करता था, बट इसके बाद भी थाइलकोस्माइलस किसी भी तरह से स्माइलोडॉन से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये मॉडर्न डे मार्सुपियल जैसे कि कंगारू और कोआला से मिलते जुलते हैं। थाइलकोस्माइलस कार्निवोरस एनिमल्स थे जो कि स्ट्रॉन्ग पैर, मस्कुलर बॉडी और बड़े कैनाइन्स का यूज करके अचानक से उस टाइम के हर्बीवोर एनिमल जैसे कि नोटोहायस का शिकार कर लेते होंगे। इनका एक्सटिंक्शन मायोसिन पीरियड के एंड में हुआ था, जहां पर साउथ अमेरिका में नए कार्निवोरस मैमल्स आ चुके थे, जिससे कंपटीशन इंक्रीज हो जाता है और थाइलकोस्माइलस की पॉपुलेशन कम होते जाती है। वेल गाइस, ये थे 7 डेंजरस जायंट एक्सटिंक्ट एनिमल्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलना। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।